ओम नमः शिवाय। सब भक्तों को जय श्री राम। आज मैं जो साधना बता रहा हूं, यह साधना मैंने कुछ समय पहले, अभी नहीं कि लंबे समय पहले, मैंने इस साधना को 21,000 रुपए देकर इस साधना को प्राप्त किया था। किस दरबार से प्राप्त किया था, कौन सा दरबार था, यह तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से प्राप्त किया था और क्या क्या इसमें मैंने सिद्धि प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रयत्न किए थे, क्या क्या मुझे सामग्री चाहिए थी, किस तरीके साधना को किया था, कौन से मंत्र का प्रयोग किया था, वो सभी बताऊंगा। इस साधना के द्वारा आप अपने पास आने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना उससे पूछे, उसके विषय में कोई भी भूत भविष्य वर्तमान की बात आप बिना उसके पूछे उसे बता सकते हैं, यदि आप श्रद्धा भाव के साथ इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। वेरी इंपोर्टेंट सिद्धि है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपोर्टेंट है। श्रद्धा भाव के साथ, विश्वास के साथ इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। यह साधना श्री हनुमान जी की है और यह साधना 21 या 41 दिन यह साधना की जाती है। इस साधना को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार के दिन आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। यह साधना आप अपने घर पर या किसी मंदिर में आप कहीं पर भी कर सकते हैं, या किसी निर्जन स्थान पर भी कर सकते हैं, सुनसान निर्जन स्थान हो। साधना करने का जो समय रहेगा वो रहेगा रात्रि 10 बजे। रात्रि 10 बजे लाल रंग के वस्त्र पहनकर लाल आसन पर रुद्राक्ष की माला से यह साधना प्रारंभ की जाती है। साधना के दौरान क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, उस समय आपको साधना से पहले क्या करना वो भी बताऊंगा। साधना के दौरान आपको एक चमेली के तेल का दीपक चाहिएगा, उसी के साथ साथ धूमबत्ती, और साथ ही आपको लाल रंग के पुष्प श्री हनुमान जी को समर्पित करने के लिए गुड़ चने का भोग या फिर लड्डू का भोग, इमरती का भोग, फल का भोग, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, यह भोग प्रसाद आपको लेकर रखना है। साथ ही एक जल का लोटा अपने साथ रखना है, एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। आपके लाल आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ बैठकर इस साधना की जाएगी। यदि मंदिर में कर रहे हैं तो भगवान के सामने, श्री हनुमान जी के सामने आपने यह साधना करनी है, ठीक है ना। इस तरीके से साधना की जाएगी। इस साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, भूमि शयन करना है और शुद्ध सात्विक भोजन आपको करना है। इस तरीके से साधना संपन्न की जाएगी। साधना से पहले आपको जिस दिन साधना प्रारंभ करनी है, सुबह के समय आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी को आपको भोग के लिए आपने एक लाल रंग का 100 मीटर का लाल रंग का 100 मीटर कपड़ा, उसी के साथ साथ एक नारियल, और नारियल के साथ में कुछ पैसे उस नारियल के ऊपर रखकर कलावे से बांधकर, उसी के साथ चमेली का तेल, हनुमान जी का सिंदूर और फल, इमरती और साथ ही लड्डू, इनमें जो भी भोग प्रसाद आपके पास उपलब्ध हो, गुड़ चना जो भी आपके पास उपलब्ध हो, ये सभी सामान लेकर आपने हनुमान जी मंदिर में जाना है। सुबह हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करने की, हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, ये भोग प्रसाद हम आपके लिए लाए हैं, ये भोग प्रसाद आप स्वीकार करें और मैं पर्चा बनाने वाली साधना सिद्ध करना चाहता हूं और उस साधना को सिद्ध करके मैं जन कल्याण करना चाहता हूं। तो इस प्रकार हनुमान जी के चरणों में वह अर्जी लगाकर, हनुमान जी के चरणों में वह सभी सामान रखकर और वापस अपने घर पर आ जाना है। यह साधना फिर आप रात्रि में 10 बजे करनी है। तो 10 बजे नहा धोकर फ्रेश होकर आपको बैठ जाना है पूजा कक्ष में, और रुद्राक्षी माला से आपने 11 माला मंत्र जाप करना है। मंत्र कौन सा मैं आगे बता दूंगा आपको। तो आपने जब ये जाप आपका पूरा हो जाए, 21 से 41 दिन तक आपने जाप करना है कंटिन्यू। स्वप्न के माध्यम से आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे, हनुमान जी के वानरों के दर्शन होंगे, हनुमान जी के दूत के दर्शन होंगे, या फिर अन्य किसी भी तरीके से कोई विशालकाय व्यक्ति आकर आपको आशीर्वाद देगा, तो आप समझिए कि आपकी साधना सफल हो चुकी है। तो इस तरीके से साधना की जाती है। अब साधना के विषय में मैं कुछ विशेष मंत्र आपको बता दे रहा हूं कि किस मंत्र के द्वारा आपको साधना करनी है। तो मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, हनुमान वीर पहलवान, हनुमान में गदा, मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, मेरा कार्य बात बताओ, शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। इसमें जो काज आगे कार्य जो लिखा हुआ है, ये जो कार्य लिखा हुआ, इस कार्य के स्थान पर आपको प्रयोग करते समय आपने उस प्रयोग को लिखना, उस कार्य को लिखना, बोलना है जो वो कार्य आपको चाहिए। जैसे कि ये मंत्र आपने 21 या 41 दिन जप करके आपने सिद्धि प्राप्त कर ली। इसमें आपने जो काज है उसके बाद जो कार्य है, कार्य में आपने उस विषय में बोलना है कि आपने क्या कार्य कराना है। मान लिया कोई व्यक्ति आपके पास आया, आप चौकी पर बैठे हुए हैं, आपने क्या करना है, इसमें किस तरीके से पता लगता है, ये ध्यान से समझने वाली बात है। आपने एक प्लेन कोरा कागज लेना है, उस प्लेन कोरे कागज के ऊपर आपने लाल पेन से, ध्यान रखना लाल पेन से, शुरुआती तौर में लाल पेन से प्रयोग करेंगे, बाद में आप कोई सा भी कलर का पेन आप यूज कर सकते हैं। आपने प्लेन पर्चे के ऊपर मनी मन 7 बार आपने मंत्र बोलना है। तो मंत्र बोलते समय जो कार्य स्थान आया हुआ, उस स्थान की जगह कोई व्यक्ति आया हुआ, तो आपने बोलना है कि सामने आने वाले व्यक्ति के विषय में मुझे उसका नाम बताएं। फिर बोले कि मुझे उसका
जन्म तिथि बताएं, उसके मोबाइल नंबर बताएं, वो कहां से आया है, क्या समस्या लेकर आया है, क्या उसका उपाय है, ये सब चीज आप। तो इसमें क्या होता है, जिस समय आप पेन उस प्लेन पेपर के ऊपर रखेंगे, जैसे ही पेन रखेंगे तो आपके माइंड में, जैसे आपने सवाल किया कि अमुक व्यक्ति का नाम क्या है, मंत्र बोलकर अमुक व्यक्ति का नाम क्या है, जैसे आपने ये मनी मनी ये सवाल किया, तो सबसे पहले जो आपके माइंड में आएगा, सबसे पहले आएगा, वो ही एक्यूरेट होगा। और यही हम करते हैं, इसी के द्वारा हम दूसरे विषय में देखते हैं। यही जड़ का गूढ़ रहस्य की बात है कि सबसे पहले जो माइंड में आता है वो एक्यूरेट होता है, सही होता है, उसके में जो भी आता है वो सब गलत होता है। पहला जो भी आंसर आएगा वो एक्यूरेट होगा, उसी को आपको तुरंत पर्चे के ऊपर लिख लेना चाहिए। ये तरीका होता है। जितने भी दरबार लग रहे हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके कान में आकर हनुमान जी के गण या दूत उनको कान में आकर बताते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सभी के माइंड में आता है। माइंड में कौन देते हैं, वो हनुमान जी के गण, हनुमान जी के दूत उनके माइंड में देते हैं। और मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे खुद के साथ इंश्योरेंस हो रहा है, खुद मैंने इस चीज का अनुभव किया है, इस चीज का प्रैक्टिकल किया है। तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग करें। जब आप इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे तो आप किसी के भी विषय में, भूत भविष्य वर्तमान, कैसी भी किसी की कोई भी समस्या हो, तत्काल आप उसके विषय में पूरा डिटेल आप अपने पर्चे पर लिखकर उसको आप बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप हनुमान जी के दूतों के द्वारा दूसरे के भूत भविष्य आप पर्चे पर लिखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट साधना है। सदाभाव के साथ इस साधना को करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शुद्ध सात्विक का भोजन करते हुए, भूमि शयन करते हुए 21 या 41 दिन में साधना आपको सफलतापूर्वक प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद जो भी रात्रि में आप भोग लगाते हो, गुड़ चने का या मिठाई का या जो भी चीज का, वह सुबह उठकर बालकों में आपको बांट देनी है। साधना को गुप्त रखना है और साधना करते समय सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना, आसन को प्रणाम करना, अपने गुरु को प्रणाम करना। गुरु नहीं है तो श्री हनुमान जी को गुरु मानकर हनुमान जी का ध्यान करना। उसके बाद में घर के पितृ कुल देवी देवताओं का ध्यान करके, आपने गणेश विकास जी का ध्यान करके, श्री रामचंद्र जी का और भगवान शिव की 5 माला मंत्र, ओम नमः शिवाय मंत्र की 5 माला, श्री राम ओम राम रामायण मंत्र की 5 माला, उसके बाद में जो मंत्र मैंने आपको बताया, इस मंत्र की 11 माला आपको जाप करने हैं। इस तरीके से साधना की जाएगी और इस साधना की अवधि मुश्किल से 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में साधना हो जाती है। यानी कि 60 मिनट से 90 मिनट के अंदर यह साधना हो जाती है। तो इस साधना को आपको करना है, 21 से 41 दिन साधना कर लीजिए। वेरी इंपोर्टेंट साधना है, तत्काल चमत्कार दिखाई देगा। सब भक्तों को जय श्री राम।